नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कार्य निरंतर रूप से हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होते हैं इसमें कार्य निरंतर होने के साथ साथ इसमें कार्य किस समय से शुरू हुआ है अथवा कार्य कितनी देर से हो रहा है ये बात भी दी हुई होती है। तो या तो समय का कोई निश्चित बिंदु दिया होगा या समय की अवधि दी हुई होगी। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। इसमें मेन वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगती है, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है आपके लिए। और इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगता है जो सहायक क्रिया होती है, और प्लूरल के साथ हैव बीन लगता है। आसान है। अब देखिए, आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो आपको समझ में आया होगा कि वाक्य संरचना जो होती है अंग्रेजी में किस प्रकार से होती है। तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लिखते हैं। ये हमने पहले सीखा है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखेंगे। अब एक उदाहरण लीजिए, ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा होगा या अपने जो भी पाठ है वो सीख रहा होगा। तो इसमें सिंस मॉर्निंग कहा गया, सुबह से। सिंस मॉर्निंग यानी मॉर्निंग एक सुबह जो है, एक समय का एक पॉइंट दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है कि सुबह से। हाँ, कितना समय उसने पढ़ा ये हमें नहीं पता है, समय का एक बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि since 1947, since 2 o'clock, since morning, since last Monday। और जहाँ पे समय की अवधि दी होती है, वहाँ हमें पता होता है कि कितना समय कार्य हुआ है, 2 महीने, 6 महीने, वहाँ पे फॉर का प्रयोग होता है, फॉर 3 months, फॉर 7 weeks, ठीक है। अब एक फॉर का उदाहरण लीजिए, वी हैव बीन प्लेइंग दिस गेम फॉर 2 weeks। हम लोग 2 सप्ताह से ये गेम खेल रहे हैं। तो अब यहाँ हमें पता है 2 सप्ताह से, एक पीरियड है, टाइम का, समय की अवधि है, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। अब देखिए, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। हैव या हैज के और बीन के बीच में नॉट लगा देना है, बाकी सारी संरचना वही होती है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन और उसके बाद नॉट, हैज हैव के बाद नॉट और बीन, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। उदाहरण देखिए, और फ्रेंड्स हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर अस सिंस इवनिंग। और फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, हैव नॉट बीन जैसा कि बताया गया नेगेटिव है इसलिए हैव और बीन के बीच में नॉट, वेटिंग आईएनजी फॉर्म, और फॉर अस यानी कि हमारे लिए, और सिंस इवनिंग शाम से जो है वो हमारे लिए वेट नहीं कर रहे हैं। शाम एक समय का बिंदु दिया हुआ है, कितने समय कर रहे हैं वो नहीं दिया गया है। अब एक समय की अवधि वाला उदाहरण लेते हैं। राकेश हैज नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट फॉर लास्ट 3 years। 3 सालों से राकेश बहस में भाग नहीं ले रहा है। ये 3 साल समय की अवधि है, तो यहाँ पे हमने फॉर लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से, तो हमने यहाँ पे फॉर किया। अब आप एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे जो इंटरोगेटिव है आपको बताया है मैंने पिछले वीडियोस में कि अगर क्या से शुरू होता है तो जो सहायक क्रिया होती है या ऑक्सिलरी वर्ब उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो हैज हैव को पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद ये बीन जो है यहाँ पे होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे कुछ टाइपो है। उसके बाद V1 और आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखेंगे। तो एक उदाहरण देखिए, हैव यू बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस मंडे। क्या तुम सोमवार से दवाई ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या शुरुआत है, पहले लिखा आपने, सब्जेक्ट लिखा, बीन लिखा, आईएनजी फॉर्म वाला मेन वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट्स और अदर वर्ड लिख दिया। सिंस मंडे यानी मंडे एक समय का बिंदु है कि मंडे से हो रहा है काम, कितने समय कितना हुआ ये नहीं पता होता है, तो वो सिंस है। हैज ही बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर लास्ट 2 years। फॉर लास्ट 2 years यानी समय का अवधि पता है इसलिए आपने फॉर लगाया। हैज ही बीन वर्किंग, वो क्या वो कार्य कर रहा था इस कंपनी में पिछले 2 वर्ष से। तो ये आसान है क्या से शुरू होने वाला। इसी तरह से अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो प्रश्नवाचक शब्द पहले लिख देते हैं। तो व्हाई हैज ही नॉट बीन टेकिंग फूड सिंस वीकेंड, सप्ताह अंत से ही वह भोजन क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आसान है।
अब इसके बाद एक सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इनमें आपको क्या करना होता है कि प्रश्नवाचक भी होते हैं पर उसमें नकारात्मक भी लगा होता है। हैज रानी बीन नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस जनवरी द सिंस 1 जनवरी। तो क्या रानी एग्जाम के लिए 1 जनवरी से नहीं प्रिपेयर कर रही है? तो प्रश्न भी पूछ रहा होता है आदमी, उसमें नकारात्मक भी होता है, तो उसमें कुछ नहीं होता, बीन के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, हैज हैव सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैज रानी नॉट बीन, ये नॉट बीन से पहले लगेगा। और उसी तरह से वाई मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग विद अस फॉर अ मंथ, मोहन हमारे साथ पिछले एक सप्ताह से क्यों नहीं खेल रहा, 1 महीने से क्यों नहीं खेल रहा होगा। तो ये ऐसे ही है, एक बार इसमें थोड़ा सा हौच पौच हुआ है तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको। क्या से शुरू होने वाला आपको पता है जब पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, बीन लिखते हैं, पता है आपको। तो इसमें उदाहरण देखिए, हैज रानी नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस 1 जनवरी। तो ये नॉट जो है वो बीन से पहले आएगा, यहाँ पे टाइपो है एक, हैज रानी नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस जनवरी 1। ठीक है, उसी तरह से वाई मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग विद अस फॉर अ मंथ। तो ये आसान है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, बस सब्जेक्ट और के बाद जो है हैज बीन होता है, तो हैज और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं इसमें। अभ्यास करेंगे, कुछ कठिनाई रहेगी तो कमेंट में लिख के पूछिए, वो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, या फिर एक अलग वीडियो बना के उसको मैं समझा दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।